हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित दांगी एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी खंडवा। और आज हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के एक नहीं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस एंड सेकंड है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। यकीन मानिए यहीं के यहीं ये याद हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस से। ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स क्या होता है कि ग्लाइकोजन का बनना, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, इसको बोलेंगे इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, तो ग्लाइकोजन के बारे में थोड़ा जनरल जानकारी दे दूं। ग्लाइकोजन क्या है? एक स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का, जो कि ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। डायरेक्ट ग्लूकोज स्टोर नहीं हो सकता है बॉडी में, इसलिए वो स्टोर होता है किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ओके, तो ये है। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन उठता है, वाइवा में बहुत क्वेश्चन आता है कि व्हाई स्टोरेज ग्लाइकोजन एज ए फ्यूल रिजर्व। यानी कि फैट भी तो एक स्टोरेज फॉर्म है फ्यूल का, और लेकिन हम यूज अधिकतर ग्लाइकोजन को क्यों करती है बॉडी? तो इसलिए इसको ग्लाइकोजन को प्रायोरिटी क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि इसके तीन कारण हैं। एक तो ग्लाइकोजन कैन बी रैपिडली मोबिलाइज, यानी कि बहुत जल्दी मोबिलाइजेशन इसका फास्ट होता है, जबकि फैट का बहुत धीरे धीरे होता है। दूसरा होता है ग्लाइकोजन कैन जनरेट एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ग्लाइकोजन एनर्जी को बना सकता है। और जो ब्रेन होता है वो कंटिन्यूअसली डिपेंड होता है ग्लूकोज पे, ओके, एनर्जी के लिए। तो वो ग्लूकोज मोस्टली ग्लाइकोजन के द्वारा ही अपने ब्रेन को मिलता है। तो ये एक वाइवा क्वेश्चन था जो मैंने जस्ट अभी बता दिया है। तो चलिए ग्लाइकोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम ग्लाइकोजेनेसिस मतलब कि ग्लाइकोजन का बनना स्टार्ट हुआ कहाँ से? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज से ही बना रहे हैं। तो ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये रिएक्शन अपन ने बहुत बार देख चुके हैं, 2 बार देख चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस में भी देखी थी, ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था। वहां हेक्सोकाइनेज काम कर रहा था, यहाँ ग्लूकोकाइनेज। एंजाइम एक ही है, नाम बदल जाता है ये। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, तो ग्लूकोकाइनेज कहाँ पे होता है? लिवर में होता है, इसलिए लिवर में इसका नाम ग्लूकोकाइनेज है। और मसल में इसी का नाम है हेक्सोकाइनेज। तो यहाँ एटीपी यूज होगा, एडीपी बन जाएगा और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। फिर क्या होगा? सेकंड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ये किसकी उपस्थिति है? म्यूटेज की। देखो मैंने बताया था कि म्यूटेज का एक ही काम है। म्यूटेज क्या करता है? इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर करता है किसी भी ग्रुप का। फॉर्मूले ये चेंज नहीं करेगा म्यूटेज। ये जैसे 6 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा था, अब ये 1 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। तो ओके, तो यहाँ म्यूटेज काम कर रहा है। ठीक है, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से बन जाएगा यूडीपी ग्लूकोज। ये क्या होता है? यूडीपी ग्लूकोज क्या होता है? ये होता है यूरोडिन ट्राइफॉस्फेट, और ये होता है यूरोडिन डाइफॉस्फेट। तो क्या होता है कि यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है कि यूटीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अलग निकाल देगा एंड यूडीपी को जोड़ देगा ग्लूकोज के साथ। ओके, तो ये फॉस्फेट भी अलग निकल गया और इसका एक फॉस्फेट भी अलग निकल गया। ओके, इनऑर्गेनिक, और बन गया यूडीपी ग्लूकोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक की जो रिएक्शन है इनको बोलते हैं अपन सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। ओके, ये 4 रिएक्शन के फॉर्म में होगा। पहले तो ये समझ लो ग्लाइकोजेनेसिस 4 रिएक्शन में होगा। पहले सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज बनेगा सबसे पहले, फिर इसका इनिशिएशन होगा एंड देन होगा क्या? ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड इलोंगेशन एंड ब्रांचिंग। ओके, और फाइनली ग्लाइकोजन बन जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गई अपनी यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन। इसका नाम है सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, या इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यूडीपी ग्लूकोज जब बन जाता है फिर सेकंड चरण आता है, सेकंड पार्ट है इनिशिएशन। इसको इनिशिएशन बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? ये जो इसमें क्या होता है कि इनिशिएशन होता है ग्लाइकोजन का। तो जो ग्लाइकोजेनिन होता है, ये क्या है? ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन होती है जो कि इसको इनिशिएट करती है कि ग्लाइकोजन बने। तो ठीक है, तो ग्लाइकोजन इनिशिएटर जो सिंथेज जो एंजाइम होता है, ये क्या करता है कि जो यूडीपी है इसको बाहर निकाल देगा, ग्लूकोज से हटा देगा और ग्लाइकोजन को इसमें ऐड कर देगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा? ग्लाइकोजेनिन को जोड़ देगा ग्लूकोज से। ओके, एक ग्लूकोज को, बाकी दो ग्लूकोज फिर से इसमें ग्लाइकोजेनिन में ऐड हो जाएंगे। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन प्राइमर। यानी कि एक ऐसा प्राइमर बन गया कि अब ग्लाइकोजन बनेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन प्राइमर। इसके आगे क्या होगा? अगली रिएक्शन आती है ग्लाइकोजन सिंथेसिस की। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेस। ये तो नाम, ये तो याद रखने लायक, मतलब ये तो याद ही रहेगा क्योंकि ग्लाइकोजन बन रहा है तो ग्लाइकोजन सिंथेस ओब्वियसली याद रहेगा। यही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये क्या करता है? ये 13 यूडीपी ग्लूकोज को लेगा और इनमें से ग्लूकोज को निकाल के ग्लाइकोजेनिन, और ये जो ग्लाइकोजन प्राइमर बनेगा इसमें ग्लूकोज को जोड़ता चला जाएगा। ओके, ठीक है,
तो ये जुड़ गया 16 कार्बन तक, ओके 16 कार्बन तक ग्लाइकोजन ग्लूकोज जुड़ गया इसमें। फिर क्या होगा, एलोंगेशन एंड ब्रांचिंग, ये बन गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्या था, ग्लाइकोजन प्राइमर, इसके बाद तो कुछ नहीं, ये सब नॉर्मल चीज चल रही है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस क्या करेगा, ग्लूकोज को जोड़ता जाएगा, यानी कि 1,4, ये जो ग्लूकोज आपस में जुड़े ये होते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, ओके। लेकिन ऐसा तो ग्लाइकोजन होता नहीं है, ग्लाइकोजन में तो बहुत सारी ब्रांच होती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन का, तो उसमें तो ब्रांच भी चाहिए, तो इसलिए फिर स्टेप आते हैं एलोंगेशन एंड ब्रांचिंग के। तो एक और एंजाइम आता है ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज, ये क्या करता है, ये एक ब्रांचिंग एंजाइम है और ये ब्रांच बना देगा। जो ब्रांच बनती है वो बनती है 1,6 पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं अल्फा 1,6 बॉन्ड। तो 1,6 पोजीशन पे ये ब्रांच बन जाएगी और ये बन जाएगा फाइनली अपना ग्लाइकोजन। इसके बाद फर्दर ये तो अभी छोटा है, ग्लाइकोजन तो बहुत बड़ा होता है, तो ये रिएक्शन बार बार होती रहेंगी, एलोंगेशन एंड ब्रांचिंग, ओके। एलोंगेशन किसके थ्रू होगा, ग्लाइकोजन सिंथेज के थ्रू, ओके। तो ये ग्लूकोज को जोड़ता जाएगा, एलोंगेटेड कर देगा, और ब्रांचिंग किसके थ्रू होगा, ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज। ये बायोवा में भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बायोकेमिस्ट्री में कि ब्रांचिंग एंजाइम कौन सा है, तो नाम बताना है ग्लूकोसाइल अल्फा 4,6 ट्रांसफरेज, ओके, क्योंकि ये 1,6 पे पोजीशन पे ब्रांच बना देता है, ठीक है। तो फिर बस यही दोनों एंजाइम फिर से लिख दिए, ग्लाइकोजन सिंथेज एंड ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज, ये दोनों को लिख दिए, और ये फर्दर रिएक्शन चलती रहेगी बहुत टाइम तक और ग्लाइकोजन बन जाएगा। तो बस ये इतना सिंपल है, मतलब कितना 4 तो स्टेप्स हैं इसमें, सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, या फिर बोलेंगे कि एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज, ओके। सेकंड इनिशिएशन के लिए क्या होता है, इनिशिएशन फैक्टर होता है, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन क्या करेगा, ग्लूकोज से जुड़ जाएगा, ओके, यूडीपी ग्लूकोज से, यूडीपी बाहर हट जाएगा और काम करेगा ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज काम करेगा, इनिशिएशन है तो। इसके बाद ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में, और ये बन जाएगा ग्लाइकोजन। इसमें बहुत सारे ग्लाइकोजेनिन में ग्लूकोज जुड़ जाएंगे, ओके। फिर इसके बाद क्या होगा कि ट्रांसफरेज आएगा, एक एंजाइम ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज, ये ब्रांच बना देगा 1,6 पे, बस ब्रांच बना देगा। ये दोनों रिएक्शन फिर से होंगी, बहुत बार होती रहेंगी, और बाद में बन जाएगा अपना ग्लाइकोजन, ओके। तो ये तो था क्या, ग्लाइकोजेनेसिस। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लास्ट में भी दे दूंगा। तो ये सिंपल है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना है, 4 पाथ है, यानी कि 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप में क्या क्या है, पहले सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, इनिशिएशन, ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड एलोंगेशन एंड ब्रांचिंग, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस की। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब कि डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन को तोड़ना है, जब जरूरत है बॉडी को ग्लूकोज की, तो उस टाइम पे ग्लाइकोजन टूटता है, ओके। तो ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज, ओके। उसका बिल्कुल रिवर्सिबल तो नहीं है तो उल्टी प्रक्रिया, पर उसका बिल्कुल रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी ये भी साइटोसोल में होता है एंड ग्लाइकोजिनेसिस भी साइटोसोल में होता है, दोनों ही साइटोसोल में चल रहे हैं, ओके। तो ये ग्लाइकोजन का एक स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा तो नहीं होता है, ग्लाइकोजन बहुत सारे ग्लूकोज लगे रहते हैं उसमें, तो पर ये समझाने के लिए ऐसे बना दिया, ओके। तो ये ग्लाइकोजन है, ये 1,6 बॉन्ड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। 2 ही एंजाइम इसमें काम करते हैं, बस 2 ही एंजाइम के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, ये ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज की 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ देगा, ओके। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ देगा और ग्लूकोज को अलग कर देगा। तो देखो यहां से भी ग्लूकोज को निकाल दिया, यहां से भी ग्लूकोज को निकाल दिया, ओके। और ये कब तक तोड़ता रहेगा, जब तक कि लिमिट डेस्टिन ना बन जाए। लिमिट डेस्टिन का मतलब एक ऐसा ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बन गया जिसमें कि जो यहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इससे सारी ब्रांच सेम हो, यानी कि ये 4 ग्लूकोज लगे हैं, ये भी 4 ग्लूकोज है एंड ये भी 4 ग्लूकोज है, ओके। तो इसको बोलते हैं लिमिट डेस्टिन। इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाना है, बाकी इसका स्ट्रक्चर तुम कैसा भी बना दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो लिमिट डेस्टिन में क्या है कि सारी ब्रांचें सेम होनी चाहिए, ओके। तो ये लिमिट डेस्टिन तक ही तोड़ पाता है, इसके बाद ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, अब एक एंजाइम आएगा डी ब्रांचिंग एंजाइम। 2 ही एंजाइम का नाम लिया मैंने इसमें, क्या, एक तो है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड सेकंड है डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा, ये बाई फंक्शनल एंजाइम है, 2 काम करता है। एक तो ये क्या करता है कि ग्लूकोज को तोड़ेगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को भी तोड़ता है, ठीक है ना। पहला काम इसका होता है ट्रांसफरेज एक्टिविटी। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को यहाँ से ये ग्लूकोज को निकालेगा और इनको ट्रांसफर कर देगा यहाँ पे, ओके। तो ग्लूकोज को ये लीनियर चेन बना देगा। लेकिन अभी भी एक ग्लूकोज लगा है, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, या कि 1,6 बॉन्ड बोलते हैं। तो अब इसको तोड़ने के लिए फिर से डी ब्रांचिंग एंजाइम काम करेगा और इसको भी
तोड़ देगा। ठीक है, तो इसकी दो एक्टिविटी हो गई, पहली हो गई ट्रांसफरेज, यहाँ से ट्रांसफर यहाँ कर देगा, एंड सेकंड हो गई अल्फा 1,6 बॉन्ड को तोड़ने की एक्टिविटी। ओके, तो फिर ये भी ग्लूकोज फ्री हो गया। अब फाइनली ये लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। अब ग्लूकोज ग्लूकोज लग गया, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। फिर से फॉस्फोराइलेज आएगा, ये फॉस्फोराइलेज फिर से काम करेगा और उसमें से ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के रूप में निकालता जाएगा। सभी ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में निकाल देगा। देखो यहाँ भी ग्लूकोज को इसने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के रूप में निकाला है। ओके, तो ये निकाल देगा सारे ग्लूकोज को, यहाँ भी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में। ठीक है, अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आ गया, इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, ये तुम लोग कर लोगे। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दो और इससे ग्लूकोज बना दो। तो 1 फॉस्फेट से 6 फॉस्फेट बनाना है तो काम क्या करेगा, वही एंजाइम फिर से म्यूटेज ही करता है, ट्रांसफर इंट्रामोलिकुलर, तो ये ट्रांसफर कर देगा। फिर एक लिवर में एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, यही नाम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसमें एज लगा दो, एंजाइम बन गया इसी के नाम पे और ग्लूकोज बन जाता है फाइनली। तो ये हो गया क्या, ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मीन्स ही होता है टूटना, तो ये तो ग्लाइकोजन टूट गया। ये तो बिल्कुल सिंपल है, दो ही एंजाइम मेनली थे, कौन से, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड डी ब्रांचिंग। डी ब्रांचिंग के दो काम थे, एक तो था ट्रांसफरेज एक्टिविटी, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया ग्लूकोज को, एंड सेकंड काम था 1,6 लिंकेज को तोड़ना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, मुझे लगता है ये तो सबसे सरल है, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, तो ये दोनों एक साथ खत्म, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये दोनों। और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लगभग हो सही गए हैं। क्रेब्स साइकिल, कॉरी साइकिल मैंने नहीं कराया क्योंकि ये सिंपल है, अधिकतर सब लोगों को आते हैं, सबके पास ट्रिक है उसकी, तो वो हो जाएगा। तो ये अगर अच्छा लगा है वीडियो, थोड़ा भी तुम्हें हेल्प मिली हो तो इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और इसके स्क्रीनशॉट भी इसका ले लो। ऐसे में तो पूरा नहीं आ रहा होगा, पर ऐसे में ले सकते हो, ऐसे में स्क्रीनशॉट।